मास्क के ऊपर जो मास्क डाला है वो आज निकालेंगे। डॉक्टर लोग डरते हैं इस बारे में बात करने को, लेकिन विज्ञान को किसी भी विषय पर बात करने में निषेध नहीं होना। आज हम हठधर्मिता को तोड़ेंगे और दिल खोल के बोलेंगे। जब हम किसी भी चीज की सिफारिश या समर्थन करते हैं, तब हम जोखिम लाभ अनुपात, रिस्क बेनिफिट रेशो, नफा नुकसान रेशो देखते हैं। जैसा टीके के बारे में, मैं टीके का बड़ा समर्थक हूँ। तो जब मास्क के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज लगता है हम सब लोग भूल ही गए हैं। याद है आपको 3 साल पहले हम लोग कहते थे कि पर्यावरण में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, हम हमारे बच्चों के लिए और पोतों के लिए क्या छोड़ रहे हैं। हम लोग सब इंडस्ट्री बंद करने वाले थे, हवाई जहाज को रोकने वाले थे, पेट्रोल को बंद करने वाले थे। अभी क्या हो गया बच्चों और पोतों को? ये जो एक एक मास्क है पॉलीफाइबर का बना हुआ, उसको नष्ट होने में 400 साल लगते हैं। हर रोज जो करोड़ों मास्क विश्व में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब पर्यावरण के तो बैंड बज गए। मैंने तो एक ट्वीट भी तैयार करके रखा है @डॉक्टर गोडसे रविवन पर, कि ओमिक्रॉन को बंद नहीं करते, लेकिन पर्यावरण की बंद नहीं बैंड बजाते हैं ये सब लोग मास्क। तो अभी हमको बच्चों और पोतों की कोई पड़ी नहीं है। हाँ, मैं तो भूल गया, हमने टीके लिए है ना, तो हम सब लोग नपुंसक हो गए अभी। तो बच्चे कहाँ से आएंगे, पोते कहाँ से आएंगे? ये मजाक था। मुझे क्या लगता है ना, कि हमको मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ये ग्लोबल वार्मिंग, हम लोग सिर्फ पाखंडी और दिखावेबाज है। हमको सिर्फ नौटंकी करनी है, कुछ ना कुछ मुद्दा पकड़ के नौटंकी ये वो करेंगे। ये उसमें कुछ ज्यादा ज्यादा ताकत नहीं होती उसमें। तो जो मास्क के बारे में, मास्क अच्छे है, मैं सपोर्ट करता हूँ कि कोई स्टडीज है क्या कि क्या आपको वो क्या लाभ देते हैं आपको। तभी सीडीसी का एक बड़ा स्टडी आया है, और वो स्टडी में कहते हैं कि 646 लोगों को उन्होंने टेस्ट किया। 1146 लोग उनके कंट्रोल ग्रुप में थे, और उन्होंने कहा कि N95 डाला तो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने का जो जोखिम है, रिस्क है, वो 89% से कम होता है। सर्जिकल मास्क से थोड़ा कम कम होता है, लेकिन कम होता है। तो उन लोगों से मेरा एक नन्हा सवाल है कि ये मास्क जब डाला है तब भी प्रोटेक्शन होता है, या मास्क निकालने के बाद भी होता है? मतलब मास्क पहनते रहना पड़ता है ना। जब खाना खाएंगे, कुछ कॉफी पिएंगे, तब भी प्रोटेक्शन होता है क्या? मतलब आप ऐसे बैठे हो, आप खाना खाते समय मास्क निकाल दिया और कोविड को बोल दिया, सरदार हमने आपका नमक खाया है, वो हंसेगा और ठोक देगा आपको। वो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर लंच में निकाल दिया तो एक साथ में काम कर रहे तो तभी आपको ओमिक्रॉन पकड़ सकता है ना। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि ये अब कितने दिन चलेगा? कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्क डालता हूँ अच्छी तरह से, मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ वो डाले। जो लोग मुझे वीडियो फॉलो करते हैं उनको भी मैंने बोला था मास्क डालते रहिए। मेरा प्रेडिक्शन ये था कि 1 अक्टूबर को निकल जाएगा, फिर थोड़ा कतरा गया, बोला 1 नवंबर को निकल जाएगा, फिर बोला वो भी भूल जाओ, अभी ओमिक्रॉन आया तो कहा और 2 हफ्ता पहन लो। लेकिन ये अब कितने दिन चलेगा? जो कोई एक्सपर्ट लोग हैं वो कह रहे थे शायद ना हमें जिंदगी भर पहनने पड़ेंगे। उन लोगों को इकट्ठा करेंगे और बड़ी प्यार से और तमीज से उनसे कहेंगे, दफा हो जाओ हमारे नज़रों के सामने से साले अकल के दुश्मन। मैं आपको बता देता हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है पूरे उम्र भर ये मास्क पहनने में, और ऐसा कहीं होने वाला, अगर भगवान ये चाहता कि हम उम्र भर मास्क पहने तो हमको मास्क डाल के भेजता था। तो ऐसा कोई उम्र भर वगैरह कोई चलने वाला नहीं है। तो और ये जो स्टडीज है, मैं तो अभी तंग आ चुका हूँ। ये 600 पेशेंट की स्टडी, 700 पेशेंट की स्टडी, ये स्टडी में सब डाल के अच्छे डालेंगे ना मास्क। जो लाइफ में क्या होता है, जीवन में क्या होता है वो देखो ना। ऐसे कोई कंट्रीज है जहाँ पे टीका भी अच्छा हुआ है और मास्क तो इतने चकाचक डालते हैं वो लोग। वो कंट्रीज अब कहाँ पे है? उनमें क्या इन्फेक्शन रेट है? ये ओमिक्रॉन ने सब आसान कर दिया है।
क्या हम इसे सचमुच रोक सकते हैं? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। तो अभी मास्क के पक्ष में मैं 2 चीज़ें कहूँगा। तो विज्ञान है ना, तो दोनों तरफ से बात करेंगे। एक चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि थोड़ी परेशानी होती है, वो मैं समझता हूँ, मुझे भी कोई मज़ा नहीं आता मास्क डालने में। ऐसा मुझे कोई लोग मालूम ही नहीं जिनको आज मज़ा आया मास्क डाला, ऐसा सबको परेशानी होती है मास्क डालने में। कुछ लोग कहते हैं मास्क डालने से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है अगर आपको आदत नहीं है। अगर आप उसके बारे में सोचना छोड़ दें, तो मास्क ठीक रहता है फिर। और ऐसा कोई भी स्टडी नहीं है जो आपको दिखाएगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता है या ऑक्सीजन कम होता है, ऐसा कोई भी स्टडी नहीं है। तो ये तो मैं डॉक्टर के हैसियत से कह सकता हूँ कि हम ऐसा कह नहीं सकते वैज्ञानिक तरह से कि इससे आपको कोई नुकसान पहुंचेगा मास्क डालने से। ये गलत है कहना, मास्क से नुकसान नहीं पहुंचता। थोड़ा मानसिक हो सकता है, बोर हो सकते हैं, अभी कितना डालेंगे, अगर दिखने में खूबसूरत है तो कब कब तक मुंह छुपाएंगे, वो सब है, लेकिन ऐसा कुछ साइंटिफिकली आपका नुकसान नहीं होता। और दूसरी बात है वो सैद्धांतिक तरह बड़ी दिलचस्प है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टडी आया था कुछ 15-16 महीना पहले, लेकिन उसके बारे में आगे कुछ बात नहीं हुई। लेकिन कुछ डॉक्टर अभी भी उसमें यकीन करते हैं और मैं उन डॉक्टर में से एक हूँ। मुझे लगता है वो शायद थोड़ा ठीक है। बड़ी दिलचस्प थियरी है। अगर आपको कोविड ने पकड़ लिया, आपको कोविड का इन्फेक्शन हो गया, आप कोविड पेशेंट के सामने बैठे हो, उसने छींका और 100 जो ड्रॉपलेट्स है वो आपके मुंह में आके गिर गए और आपको कोविड हो गया, तो वो 100 का 10 लाख हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते थे कि अगर वो जब आपके सामने बैठ के कोविड पेशेंट छींकता है, तब आपने मास्क पहना है, तो 100 की जगह पे आपको 50 ही ड्रॉपलेट्स आपके मुंह में गिरेंगे और वो 50 के 5 लाख होंगे। तो जो 100 गिरने वाले थे उसकी जगह पर 50 गिरेंगे। और कुछ लोगों का मानना ऐसा था कि जो आपको शुरू में संक्रमण होता है, वहां पे थोड़ा कम तीव्रता से संक्रमण हुआ, तो आपका जो अंतिम नतीजा है वो कम गंभीर होता है। तो आपको मामूली इन्फेक्शन होता है अगर आपने मास्क पहना है तो, जिसका LD50 कम किया है तो कुछ लोग तो सोच रहे थे कि मास्क पहन के कोविड पेशेंट के संपर्क में आना जैसा लाइव वैक्सीन मिल गया आपको, कि आपको संक्रमण तो हो गया लेकिन कम दर्जे का संक्रमण हो गया, इसलिए मास्क अच्छे है। तो ये एक थियरी थी, कुछ डॉक्टर अभी भी उसमें बिलीव करते हैं। मैं भी थोड़ा सोचता था कि ऐसा शायद हो सकता है, लेकिन अब ओमिक्रॉन ने तो सब सिंपल कर दिया है ना। हमने देखा था ओमिक्रॉन को रोकना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अभी सोचते हैं कि मैंने 3 डोज लिए हैं टीकों के, और मैं टीकों का बड़ा जबरदस्त समर्थक हूँ और साथ भी दिया है उनका। लेकिन एक चीज मैं साफ साफ अभी बता देता हूँ, मैं चौथा टीका नहीं लेने वाला। मगर चौथा टीका लूंगा 2 साल में, अगर उन्होंने वो वैक्सीन का सूत्र फॉर्मूला बदल दिया तो वही पुराने फॉर्मूला का 2 साल बाद RNA वायरस पे मैं नया चौथा डोज नहीं लेने वाला। 3 डोज लिए काफी हो गया, अभी चौथा डोज देना है तो उनको सूत्र बदलना पड़ेगा। तो मैंने डोज लिए है ना 3, तो मुझे ओमिक्रॉन गंभीर होने का जो रिस्क है, जो जोखिम है, वो कम है। और वैसे भी ओमिक्रॉन ज्यादा खतरे वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं मास्क डालता हूं, तो मैं क्यों डालता हूं? तो खुद के बचाव के लिए डालता हूं ना अभी। तो अगर ओमिक्रॉन वैसा ही मामूली है और अगर वो मास्क में से थोड़ा आया भी, तो भी मैंने 2 या 3 टीके लिए हैं और मुझको शायद, मुझे नहीं हुआ था लेकिन ऐसे कई पेशेंट है उनको डेल्टा और ओमिक्रॉन भी हुआ था, तो उनको तो नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति भी है, टीके भी है, तो वो ओमिक्रॉन का प्रभाव कम कर देंगे ना। तो फिर वो मास्क क्यों लगाए? मतलब जो लोगों ने टीका लिया है उनको ये मजबूर करे मास्क पहने, उससे इससे बेहतर है आप उन्हें प्रोत्साहित करें
कि अगर आपने टीके लिए हैं तो आपको मास्क का कोई ज़रूरी नहीं है। तो उनको प्रोत्साहित करें आप। तो वो कहेंगे नहीं, 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 लेकिन क्या है ना, अगर आपको मामूली कोविड हुआ, तो आपको गंभीर नहीं होगा, लेकिन आप दूसरों को दे पाएँगे, आप फैलाएँगे उसे। इसलिए दूसरों के बचाव के लिए आप मास्क पहनें, ठीक है? तो एक ऐसा आदमी जिसने 3 टीके लिए हैं, जिसको डेल्टा हुआ था, ओमिक्रॉन हुआ था, उसको ओमिक्रॉन सीरियस होने का चांस बहुत कम है, फिर भी वो मास्क क्यों पहने? कि दूसरों की रक्षा के लिए। लेकिन उसके संपर्क में आने वाले जो दूसरे हैं, अगर उन्होंने भी टीके लिए हैं, तो उनका भी रिस्क, उनका भी जोखिम कम है ना, सीरियस ओमिक्रॉन होने का। तो इफ सब लोग ने टीका लिया है, तो सबका मास्क निकलना चाहिए ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? आप ऐसा कुछ करो ना कि कहो कि अगर 180% लोगों का टीकाकरण हो गया, तो इसका मतलब आपके समाज में इनफ प्रोटेक्शन आ गया है, तो सब लोगों का मास्क निकल सकता है। ऐसा कुछ सोचो। भारत अलग कुछ सोचे, क्योंकि भारत में काफ़ी नैसर्गिक इन्फेक्शन भी हुए थे और मेरे ख्याल से वो समय अभी आ गया है। तो मैं तो अभी सुझाव दे रहा हूँ कि मैं खुद मास्क अभी पहन रहा हूँ और जो मेरा लोकल स्थानीय सरकार है, गवर्नमेंट है, वो जो बोलेगा वो मैं करूँगा। मैं आपको भी वही सलाह देता हूँ, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है, सिटी, म्युनिसिपल, स्टेट, जो आपको कह रही है, उसको अभी उनके आदेशों का पालन करें, वो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। लेकिन मेरा सुझाव ये होगा कि अभी खुली हवा में मास्क पूरी तरह से निकाल दो और बंद जगहों में आप मास्क ऐच्छिक कर दो, मजबूर मत करो लोगों को डालने को। ओमिक्रॉन को वैसे भी रोक नहीं सकते, वैसा भी मामूली है, वैसे भी काफ़ी इन्फेक्शन हो चुके हैं, टीके भी अच्छे हुए हैं, अभी जो होगा वो देखा जाएगा। ख़त्मे शोरे तूफ़ां था, दूर थी सियाही भी, दम के दम में अफ़सान थी, मेरी तबाही भी। इल्तफ़ात समझूँ या बेरुखी कहूँ इसको, रह गई खलिश बनकर तेरी कम निगाही भी। तो याद कर वो दिन, जिस दिन तेरी सख्तगिरी पर अश्क बनकर उठी थी मेरी बेगुनाही भी। अभी हम बेगुनाह हैं, हमको रोना नहीं है, हमको लोगों को सिखाना है, हमको उन्हें मार्ग दिखाना है। शम्म भी उजाला भी मैं ही अपनी महफिल का, मैं ही अपनी मंजिल का राहबर भी, राही भी। हमें उनको रास्ता दिखाना है। और मेरा सुझाव ये है कि अभी भारत सरकार मास्क उतार दे। डॉक्टर रवि गोडसे।